तो आज का भी इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। अगेन इस वीडियो होने वाला है 8+ कुछ हॉलीवुड का टॉप रेटेड मूवीज के बारे में, जहाँ पे हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा 8+ रेटिंग मूवीज बेस्ट है और आपको देखना चाहिए कौन सा और कौन सा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे लिस्ट का जो फर्स्ट नंबर का मूवी है वो एक बायोपिक है। वो विल स्मिथ सर का लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। ये मूवी का जो नाम है वो है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी का जो आज तक का IMDb रेटिंग है वो है 8। ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बेस है ये मूवी, और इस मूवी में विल स्मिथ सर का जो एक्टिंग लेवल है ना भाई, एकदम टॉप नॉच है। इस मूवी में दिखाया गया है जो सीन, जो सिनेमाटोग्राफी, जो लाइफ का जो स्टोरी बहुत ही अलग ही लेवल का है, आप लोग को मिलता है। और इस मूवी में बहुत ही लाइफ के लेसन के बारे में बहुत सारा बात इस मूवी में बताया गया है, जो आप लोग को इंस्पायर करने के लिए काफी है। ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था 2006 और ये मूवी हर एक मामलों में हॉलीवुड का एक मास्टरपीस भी है। इसके बाद जो मूवी है वो अगेन एक यूनिक मूवी है, लेकिन है वो बायोपिक। मूवी का नाम है कैच मी इफ यू कैन, मुझको पकड़ सको तो पकड़ लो। तो ये मूवी में जो मेन एक्टर देखने को मिलता है वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो सर, और देखने को मिलता है टॉम हैंक्स सर, जो कि दोनों ही लेजेंडरी एक्टर है। टॉम हैंक्स सर को देखने को मिलता है एज ए डिटेक्टिव के रोल पे, और लियोनार्डो डिकैप्रियो सर तो धूम ही मचा चुका है मूवी में। मूवी में दिखा देता है कि सर कैसे स्कैम करता है चेक के थ्रू, बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटेलिजेंट वे के थ्रू, और उसके साथ साथ सर बन जाता है पायलट। और उस टाइम पे प्लेन का जो पायलट का जो अलग ही स्वैग था, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। और ये सब कुछ किया था उसने जब टीनेजर था उस टाइम पे, मतलब समझ पा रहे हो। इसके बाद पायलट होने के बाद क्या उसका स्कैम पकड़ा जाता है या फिर नहीं, क्या वो फंस जाता है, क्या उसका जेल होता है कि नहीं, और किस तरीके का स्कैम था, और उसमें कैजुअलिटीज रहता है भी या नहीं, ये सारे डिटेल्स जानने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, ये मूवी को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस मूवी का आज तक का ओवरऑल IMDb रेटिंग है 8.1, और ये मूवी रिलीज हुआ था 2002 पे। और हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का मूवी है वो भी 8.1 रेटिंग बिलोंग करता है, वो है वॉरियर। ये मूवी बेसिकली बेस है दो ब्रदर के ऊपर, जो कि एक बॉक्सर फाइटर है। वो कैसे वो उन दोनों ने सफर तय करता है, क्या क्या नहीं। और ये इस मूवी का जो रीमेक है वो हमारे बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे एक रीमेक बनाया गया है, वो है द ब्रदर्स। अक्षय कुमार सर, सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक बहुत ही अच्छा लेवल का मूवी है, लेकिन ओरिजिनल तो भाई ओरिजिनल ही है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और इस मूवी में बहुत सारा नॉन एक्टर को देखने को मिलता है, लेकिन टॉम हार्डी सर इस मूवी का सबसे हाईलाइट एक्टिंग वही सर ने किया है, जो कि एक अनदर बहुत ही अच्छा लेवल का एक्टर है, और वो इस मूवी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। हाईली रिकमेंड है इस मूवी को, जिसने मिस कर चुका हो आप लोग को देखना ही चाहिए। और ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था 2011 में। इसके बाद नेक्स्ट मूवी है वो भी एक यूनिक मूवी है। इसका स्टोरी पूरी सब कुछ टोटली अलग देखने को मिलता है। मूवी का नाम है द ट्रू मैन शो, जो कि हम लोगों का अनदर एक बहुत ही प्यारा हॉलीवुड का एक्टर जिम कैरी सर का एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है। और ये मूवी शुरू होता है लाइट हार्ट वे के थ्रू, जैसे कि जिम कैरी सर का बाकी सारे मूवी का शुरुआत होता है, लेकिन मूवी का स्टोरी कंटिन्यू होता है। उसके साथ साथ मूवी का इंटेंसिटी और सीरियसनेस भी बढ़ता जाता है। और इस एक टाइम पे ऐसा सीन दिखा देता है कि जिम कैरी सर को खुद अपना लाइफ, ये चीज जिम कैरी सर को खटकने लगता है कि क्या मेरा लाइफ एक्चुअल में रियलिटी है या फिर कोई टीवी का शो है। उसके बाद जिम कैरी सर को शक होने लगता है कि क्या मेरा लाइफ जो है एक्चुअल में हो रहा है या फिर ये कोई फेक चीज, ये लाइफ ही टोटल फेक है। उसके बाद उसके लाइफ में ऐसा एक ट्विस्ट आता है, फिर वो उस ट्विस्ट को कैसे हैंडल करता है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, वो ट्विस्ट देख के और सुन के आप लोग को एकदम शॉक में चले जाओगे। वो क्या हुआ क्या नहीं आप लोग को देख के ही पता चलेगा इस मूवी का जो, और इस मूवी का जो ट्विस्ट लेवल है सबसे हाई है। और ये सारे के सारे ओवरऑल सबको समराइज करके आपको बहुत ही एक जंप स्केयर, बहुत ही एक यूनिक, बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ ये मूवी को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका चांसेस बहुत 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 ज्यादा कम है। तो इस वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग जो आज तक खोल करके रखा ये मूवी वो है 8.2, और ये मूवी रिलीज हुआ था 1998 पे, मतलब इतना सालों से 8.2 रेटिंग खोल करके रख पाना अपने आप एक मिराकल है। फिर हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का मूवी है वो ब्रूस विलिस सर का एक अनदर टॉप लेवल का मूवी है, जो है सिक्स सेंस। इस मूवी का जो ट्विस्ट लेवल है बहुत हाई है, और इस मूवी का जो स्टोरी है एक
बच्चे के ऊपर बेस करके बनाया गया है और उसमें ब्रूस विलिस सर का जो रोल है वो क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा सा भी आप लोग को बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो हाईली रिकमेंड है इस मूवी का, आप लोग को देख के ही पता चलेगा इस मूवी का जो इंटेंसिव, जो स्टोरी प्लॉट, सब कुछ एकदम टॉप लेवल का है। इस वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.2 और ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था 1999। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी है वो अगेन एक मैनली हुड को कैरी करने वाला खतरनाक लेवल का मूवी है। मूवी का नाम है द जैंगो अनचेन्ड। ये मूवी बेसिकली बेस्ड है 19th सेंचुरी के ऊपर, जहाँ पे दिखाया जाता है कि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन कैसे अफ्रीकन लोगों को कुछ अमाउंट ऑफ पेनी के एक्सचेंज में खरीद के लाते थे और उसको सब कुछ करवाया जाता था और उन लोगों को बदतर से बदतर ट्रीटमेंट दिया जाता था। उन लोगों का दर्जा गुलामों से भी जाए गुजरे था, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक सामान था रिच अमेरिकन के नजरिए पे। तो ये चीज को ब्रेक करते हुए हम लोगों का इस मूवी का जो हीरो है वो करता है एक बहुत ही मार्वलस लेवल का फाइट, वो करता है बगावत इस सिस्टम का, और इन दी एंड क्या वो अपना वाइफ से मिल पाता है जो कि रहता है कैप्चर्ड। तो यहाँ पे एक अनदर खतरनाक लेवल का एक्टर देखने को मिलता है जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो सर, और सर का एक खतरनाक लेवल का मीम इस मूवी से ही आता है। लेकिन मूवी जो है बहुत 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 यूनिक है, बहुत शानदार है। इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी, इस मूवी का डायलॉग सीन्स, इस मूवी का एक्शन और ये मूवी का जो टर्न आउट सीन्स, जो स्लो मोशन वाला मूवमेंट्स, जो लवली सीन्स, सब कुछ मिला के हालांकि आउटर वर्ल्ड वाला एक्सपीरियंस आपको करता है रिप्रेजेंट। इसके वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.5 और ये मूवी निकला था 2012। हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का मूवी है वो एड्रियन ब्रॉडी सर का एक अनदर मास्टरपीस मूवी है जो कि है द पियानिस्ट। ये मूवी बेसिकली बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इसमें कैसे वो सफर करता है वो फैमिली के लिए और क्या क्या होता है, वो बेसिकली एक पियानिस्ट है और कैसे वो उस दौरान सफर करता है और क्या क्या होता है उसके लाइफ में, बहुत ही अच्छे और इमोशनली इस मूवी में रिप्रेजेंट किया गया है जो कि आप लोग को हार्ट ब्रेकिंग कर देगा कुछ कुछ मामलों में। तो हाईली रिकमेंड है इस मूवी को, आप लोग को पर वॉच करना चाहिए। तो इस वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.5 और ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था 2002 पे। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी है वो अनदर एक मास्टरपीस है लेकिन डिफरेंट तरीके का। मूवी का नाम है 7, जहाँ पे आपको बहुत सारा फेमस एक्टर देखने को मिलता है, जैसे कि मॉर्गन फ्रीमैन सर जो हमेशा ही एज रहा है, वो जवानी हो या फिर एज ही हो। सॉरी और जोक्स अपार्ट, ब्रैड पिट सर, केविन स्पेसी सर और बहुत सारे नॉन एक्टर को यहाँ पे देखने को मिलता है। मूवी जो है बेसिकली बेस्ड है एक क्रिमिनल को पकड़ने के ऊपर, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है, ये बहुत ही शार्प माइंडेड, हाईली इंटेलिजेंट और एक्सट्रीम लेवल का ब्रूटल वाला किलर है। किलर कौन है, किलर को कैसे ढूंढा जा सकता है कि नहीं, और किलर आखिरकार बच पाता है कि नहीं, और क्या वो पकड़ा जाता है कि नहीं, और उसका प्लान का सारे के सारे मेथड क्या है, वो सब कुछ इस मूवी में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता चलता है मूवी को देखने के बाद। और ये मूवी टोटली बेस्ड है डिटेक्टिव जॉनरा के ऊपर, जो कि आपको अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देगा। लेकिन उसके साथ साथ मूवी का सिनेमेटोग्राफी, मूवी का साउंड डिजाइन, मूवी का स्टोरी, मूवी का प्लॉट ट्विस्ट, सब कुछ आउटर वर्ल्ड वाला देखने को मिलता है। इस वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.6। अब समझ पा रहे हो, बहुत हाई रेटिंग है भाई, बहुत हाई है। ये अल्ट्रा हाईली रिकमेंडेड मूवी है हम लोगों की तरफ से, लेकिन आपको दिमाग को ठंडा करके ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये हाई वाला मूवी में भी बिलोंग करता है। और ये मूवी आया था 1995 पे। हमारी लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का मूवी है वो है द इंसेप्शन। ये मूवी भाई क्रिस्टोफर नोलन सर का वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, और होगा क्यों नहीं। इस मूवी का जो बनाने का रनिंग टाइम था वो 13 साल था। उस 13 साल में सर ने सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा था इस मूवी का, और रिप्रेजेंट हम लोगों के सामने ही है। मास्टरपीस जो वर्ड है इस मूवी के सामने छोटा पड़ता है। इस मूवी को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने का हम लोगों के पास कोई परफेक्ट वर्ड रहता ही नहीं भाई, ये देखते ही एक्सपीरियंस करना होगा आपको।
और इस मूवी में बहुत सारा नॉन एक्टर मिलता है, जैसे कि लियोनार्डो डिकैप्रियो सर, टॉम हार्डी सर, सिलियन मर्फी सर और भी बहुत सारा नॉन एक्टर आप लोग को देखने को मिलता है। और इस मूवी का जो स्टोरी है बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। इस मूवी में जो यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, हमारे रियल टाइम और नींद का जो टाइम है उसका जो डिफरेंस बहुत सारे मामलों में अलग होता है, और नींद में रह के कैसे सपनों के थ्रू टास्क कंप्लीट करना पड़ता है, और इसको बहुत ही शानदार लेवल का रिप्रेजेंट किया गया है। और इस वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.8। ये भाई इम्पॉसिबल रेटिंग है, फिर से आ गया। और ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था 2010। इसके बाद आते हैं इस वीडियो का लास्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है इंटरस्टेलर। क्रिस्टोफर नोलन सर का एक अनदर मास्टरपीस वाला मूवी ये भी है। ये मूवी में बेसिकली दिखाया गया है ट्रैवलिंग थ्रू ब्लैक होल। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और थर्ड डायमेंशन को ब्रेक करके फोर्थ डायमेंशन या फिर उससे भी पिछले वाला जो डायमेंशन रियलिटी पे एग्जिस्ट अगर करता है तो उसको क्रॉस करने के बाद क्या क्या होता है आप लोगों के साथ, ये इसको इतना खतरनाक तरीके से दिखाया गया है कि सच में एक बहुत ही रिमार्केबल मूवी ये है। विद एक्सीलेंट लेवल ऑफ सिनेमेटोग्राफी यहाँ पे यूज किया गया है, जो देखने के बाद आपको बहुत ही रीच लेवल का एक्सपीरियंस होता है। इसके साथ साथ एक बाप और एक उसका बेटी का बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ही इमोशनल वे के थ्रू। और यहाँ पे दिखाया गया है कि स्पेस का टाइम, एक प्लेनेट का टाइम, दूसरा प्लेनेट का टाइम, सब कुछ अलग स्पीड पे चलता है। ठीक है, वहाँ पे जो टाइम चल रहा है यहाँ पे वो टाइम नहीं चलेगा, आगे पीछे करके टाइम चलता है, कितना आगे कितना पीछे, ये भी इस मूवी में बहुत ही साइंटिफिकली वे के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे एक और चीज भी दिखाया गया है, वो है टाइम ट्रैवल। ब्लैक होल पे ट्रैवल करने के साथ टाइम ट्रैवल कैसे लिंक अप होता है, इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिस्टोफर नोलन सर ने इस मूवी के थ्रू करा है रिप्रेजेंट, जो देखने के बाद आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक लेवल का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, जो बहुत कम मूवी में ऐसा मिलता है। तो इस वजह से इस मास्टरपीस का आज तक का IMDb रेटिंग है 8.7 और ये मूवी रिलीज हुआ था 2014 पे। तो ये था हमारे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।